कृष्ण की बाल लीलाओं की जब बात आती है तो पूतना राक्षसी का वर्णन जरूर होता है। पर दोस्तों, क्या आप लोग को पता है कि आखिर में पूतना थी कौन और पूतना ने श्री कृष्ण को विषैला दूध क्यों पिलाया और उसके इतना सब कुछ करने के बावजूद पूतना को श्री कृष्ण की माता के रूप में क्यों पूजा जाता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपना नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग को ये बात तो पता ही होगी कि जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने जा रहे थे तब एक आकाशवाणी हुई थी। इस आकाशवाणी में कहा गया था कि कंस देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस इस आकाशवाणी को सुनकर बुरी तरह से भयभीत हो गया और देवकी और वसुदेव को कारागार में कैद कर दिया। कंस ने दोनों को इन शर्तों पर जीवित रखा कि जो भी संतान होगी उसे वे कंस को सौंप देंगे ताकि वो उन्हें मार सके। वसुदेव और देवकी ने ऐसा ही किया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया तो उन्होंने वसुदेव जी से कहा कि वो उन्हें वृंदावन के नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाके कंस को सौंप दे। वसुदेव ने ऐसा ही किया। कंस ने जब इस कन्या को मारने के लिए हाथों में उठाया तो कन्या गायब हो गई। तभी पुनः आकाशवाणी हुई कि जिसे वो मारना चाहता है उसे तो गोकुल पहुंचा दिया गया है। कंस का अंत नजदीक आ चुका था। उसे इस बात का पता चल चुका था कि उसकी मृत्यु उसी के भांजे कृष्ण के हाथों होने वाली है। फिर क्या था, बाल गोपाल को मारने के लिए कंस कई तरह के हथकंडे अपनाने लगा। वो कृष्ण को मारने के लिए शक्तिशाली दानवों को भेजता, लेकिन नटखट कन्हैया की बाल लीला के आगे किसकी चली है। एक बार कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को बाल कृष्ण के वध करने के लिए भेजा। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पूतना के बारे में जान लेते हैं कि आखिर पूतना थी कौन। पूतना कंस की दासी थी। पूतना एक शक्तिशाली राक्षसी थी, लेकिन पूर्व जन्म में वो एक राजकन्या थी। तो आइए जानते हैं पूतना की पूर्व जन्म की कहानी। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो एक राजकन्या थी। राजा बलि महापराक्रमी थे। वे तीनों लोगों पर अधिकार करने के लिए एक महायज्ञ कर रहे थे। जब इस बात के बारे में देवताओं को पता चला तो वे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु वामन रूप लेकर राजा बलि के पास पहुँचे। भगवान विष्णु का सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममता जाग उठा। भगवान वामक को देखकर वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी एक ऐसा ही पुत्र हो ताकि वो उसे हृदय से लगाकर दूध पान कराती, बहुत दुलार करती। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद भगवान ने राजा बलि के अहंकार को दूर करने के लिए 3 पग में भूमि नाप दी। राजा समझ गए और अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया। राजा ने वामन देव से क्षमा मांगी, लेकिन इन सभी घटनाओं को रत्नमाला दूर से देख रही थी। रत्नमाला को प्रतीत हुआ कि उनके पिता का घोर अपमान हो रहा है। इससे वे बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। उन्होंने मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे विष दे देती। भगवान ने उसके इस भाव को जानकर तथास्तु कह दिया। अगले जन्म में भगवान द्वारा तथास्तु कहने के कारण पूतना राक्षसी के रूप में जन्म लिया। पूतना कंस की सबसे विश्वास पात्र दासी थी। कंस ने अष्टमी की तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंच गई। जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची, उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। स्त्री का रूप धारण करके पूतना घर घर जाके कृष्ण की तलाश करने लगी। कृष्ण की खोज में पूतना को जो भी बालक मिलता वो उसे अपने विष पिलाकर मार देती थी। जब पूतना कृष्ण के घर में पहुंचती है तब भगवान कृष्ण को पता चल जाता है कि वो एक राक्षसी है। पूतना कृष्ण को गोदी में उठाकर अपना विषैला दूध पिलाने लगती है। कृष्ण को दूध पीते देखकर पूतना सोचती है कि अब ये मर जाएगा। भगवान कृष्ण कुछ देर के बाद दूध पीते पीते ही राक्षसी के प्राण खींचने लगते हैं। तभी दर्द के कारण राक्षसी पूतना कृष्ण को आसमान की ओर लेकर उड़ जाती है और पास के जंगल में कान्हा सहित गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद ही राक्षसी का प्राण निकल जाता है और इस तरह भगवान कृष्ण राक्षसी पूतना का वध करते हैं। इस प्रकार भगवान के हाथों पूतना का वध भी होता है और जन्म और मरण के बंधन से उसे मुक्त भी कर दिया जाता है। और वहीं पूतना के दूध और विष पिलाने की इच्छा को भी पूर्ण किया जाता है।
और यही कारण है कि पूतना को श्री कृष्ण की माता के रूप में भी पूजा जाता है। तो हमारे नटखट कान्हा जी की लीलाएं आपको कैसी लगती है और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना प्लीज मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।